हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल, आपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 का कुछ पार्ट क्लियर कर लिया था। अब देखेंगे आप इस वीडियो में देखेंगे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अब क्या देखना है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि किस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी। देखिए आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए मैं यहां आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि आपको 10th क्लास तक सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल पढ़ना है, यानी जो भी आपके सामने पॉलिनोमियल आएगा वो सिर्फ क्या होगा, आपका वन वेरिएबल के अंदर, यानी कि वन वेरिएबल के अंदर क्या पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि आपका 2x² प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से, यानी कि क्या होगा आपका एक ही वेरिएबल दिखाई देगा आपको इसके। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3y² प्लस 2y प्लस 5, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि जो भी होगा आपका एक ही वेरिएबल के अंदर होगा। तो सिर्फ आपको 10th क्लास तक क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने है ये फर्स्ट जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्या है 3x, क्या है आपका 3x प्लस 7। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तभी तो आप इसकी डिग्री बताओगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आप इसे देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था रियल नंबर मल्टीप्लाई में होगा आपका वेरिएबल, पावर होगी आपकी, कोई भी आपका होल नंबर होगा, क्या होगा आपका होल नंबर। या आप यहां पावर लिख सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या यहां पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, पावर वो है आपकी होल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपका देखिए यहां पर आप ये लिखा हुआ है 3x प्लस 7, तो इस टर्म के अंदर आप देखेंगे 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, x क्या है आपका यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है आपकी 1 है, और 1 एक होल नंबर के अंदर आता है। तो ठीक है, सबसे तो आपका ये क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पर ये 7 क्या है आपकी, ये 7 क्या है आपका, ये यानी कि आपकी कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म को आपको मैंने बताया था कि आप इसे x की पावर 0 इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपका ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि ये क्या है आपका, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब आप बताएंगे, कहेंगे कि ये भी आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल की क्या है, आपको डिग्री बतानी है। तो मैं बताऊं आपको इस पॉलिनोमियल की तो डेफिनेशन क्या कहती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, जो भी पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है उसमें जो x होगा, या यहाँ पर यानी कि कोई भी जो वेरिएबल होगा उसकी पावर, हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो आप लिखेंगे इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी आपकी 1, क्या होगी, इसकी डिग्री यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, आइए आप सेकंड को देखते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड को देखना है, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 5। अब इसे सेकंड को देखेंगे, सेकंड में क्या है आपका 5y² माइनस का 2/3y प्लस 8। तो सबसे पहले आप इसे देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तभी आप इसकी डिग्री बताओगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें फर्स्ट टर्म में देखेंगे आप, ये क्या है आपका 5 कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल y हो गया, पावर आपकी होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ही आप सेकंड टर्म के अंदर देखेंगे, ये 2/3 क्या है, 2/3 आपका कांस्टेंट है, y आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है आपकी 1 है। ऐसे ही आप इस टर्म को देखेंगे, ये टर्म आपकी इसके अंदर क्या है, ये टर्म क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म में आपका एक पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट टर्म भी आपकी, क्योंकि आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि x पावर 0 यानी कि यहाँ पर
x की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। तो अब आपका ये पॉलिनोमियल हो गया। अब आपको बतानी है यहाँ पर डिग्री। तो आपकी जो फर्स्ट डेफिनेशन कह रही है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी कि यहाँ पर आपका कोई वेरिएबल होगा, वो y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है। इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी इसमें वेरिएबल आ रहा होगा, जो भी इसके अंदर वेरिएबल आ रहा होगा, उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। तो हाईएस्ट पावर आपको इसमें वेरिएबल में कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, यानी y की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पर 2 है। तो इसकी डिग्री आप बताएंगे, इसकी डिग्री आप बताएंगे, इसकी डिग्री होगी आपकी 2। क्या होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर। देखिए इसे 1 मिनट पहले आप फोर्थ नंबर देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे। आप यहाँ पर फोर्थ नंबर देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर, आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर देखना है। देखिए मैं इसे रफ कर दूं यहाँ से। अब आपको देखना है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है आपका, फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ नंबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और पावर है इसकी -1। तो सबसे पहले तो आपको इसे देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तब आपकी इसकी डिग्री डिफाइन करोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे, अगर आप यहाँ पर इससे आप इसे एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसे ओपन करेंगे, तो पावर आपकी माइनस होती चली जाएंगी सारी की सारी। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या कहता है आपका, कांस्टेंट टर्म इनटू में वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। जबकि आपकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रही है, यानी कि माइनस में पावर आ रही है। और आपको यहाँ पर पावर क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर से आपको होल नंबर चाहिए। और आपके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपका ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप इसकी डिग्री ही क्या बताओगे। तो आप इसे यहाँ पर इसकी डिग्री ही नहीं बताओगे, तो आप ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब है आपका फिफ्थ नंबर। तो आपका है 5। देखिए ये है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 क्या है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, 5 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0। तो आपको बताना है, देखिए फिर वही डेफिनेशन कहती है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होता है या x होगा, उसकी आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो इसकी डिग्री लिखेंगे आप, इसकी डिग्री लिखेंगे आप, इसकी डिग्री होगी आपकी 0। क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। ऐसे ही अब आप यदि यहां से आपके पास एक पॉलिनोमियल मिल जाए, आपको कोई पॉलिनोमियल, आपको 0 पॉलिनोमियल मिल जाए, यानी कि आप क्या है आपका 0 पॉलिनोमियल, तो आपको इसकी डिग्री ही क्या बतानी है, यानी कि इसकी डिग्री क्या बताओगे आप। तो आप यहां पर देखो, आप इसे कहने को तो आप इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलोगे, क्योंकि जब आप इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो आप इसे भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे। लेकिन इसमें, यानी कि मैं इसे यहां पर लिखूं 0x की पावर 0, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो, आप यहां पर वेरिएबल की कुछ भी पावर ले, जब भी आपका 0 ही होने वाला है। तो इसमें और इनमें आपका बहुत डिफरेंस है, यानी कि यहां पर आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता हमें 0 के साथ वेरिएबल की क्या पावर लेनी है। क्योंकि अगर आप 0 के साथ x यानी वेरिएबल की पावर 0 ले रहे हो, और यहाँ पर 0 के साथ वेरिएबल की पावर 1 ले रहे हो, ऐसे ही आप जो भी लेंगे आप वेरिएबल की पावर, तो आप सब कुछ 0 बनने वाला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो 0 पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे डिग्री कैन नॉट बी
कैन नॉट डिफाइंड, यानी कि आप इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं कर सकते। यानी कि जो जीरो पोलिनोमियल होगा आपका, आप जीरो पोलिनोमियल की, यानी कि जीरो जो पोलिनोमियल आप उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलोगे, आप इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखेंगे आपका यहाँ पर जो थर्ड लिखा हुआ है पोलिनोमियल, इसकी आपको डिग्री बतानी है। जो थर्ड है आपको इसकी डिग्री बतानी है। मैं इसे रफ करूं, थर्ड क्या है आपका? थर्ड पोलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पावर 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। देखिए आपका ये पोलिनोमियल है। मैंने आपको बताया था कि आपको 10th क्लास तक सिर्फ आपको वन वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल पढ़ना है। और आपको ये अगर आपके सामने आता है, देखिए यहां पर आपके दो वेरिएबल हैं, तो आपको इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि इसकी डिग्री कैसे बताएंगे आप? तो आपकी जो सेकंड डेफिनेशन है ये कहती है आपकी एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। यानी कि आप ये वाली जो डेफिनेशन है ये इन पर भी अप्लाई होती है, लेकिन आपको ये वाली जो डेफिनेशन है इस पोलिनोमियल पर अप्लाई करेंगे। यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर, जो भी आपकी टर्म है, देखिए मैंने आपको बताया था जो पोलिनोमियल आपको एक से ज्यादा वेरिएबल के अंदर मिलता है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल के अंदर मिलता है, यानी कि आप अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 है, सपोज करें आपके पास ये एक टर्म है और दो वेरिएबल के अंदर एक टर्म है, इस टर्म की अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं, इस टर्म की अगर अभी आप में से टर्म कह रहे हो, तो इस टर्म की अगर मैं डिग्री पूछूं, तो आपको जब दो वेरिएबल के अंदर कोई टर्म मिलती है या कोई पोलिनोमियल मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल की पावर को आपको ऐड कर देना है। फाइनली जो ऐड होकर क्या आएगा, वही इस टर्म की डिग्री होगी, वही इस टर्म की डिग्री होगी। तो आपको यहां पर क्या बताना है, आपको बताना है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर इस टर्म की डिग्री आपकी कितनी आने वाली है, 6 आने वाली है। और यहां पर इस टर्म की डिग्री आपकी कितनी आने वाली है, इस टर्म की डिग्री आपकी कितनी आने वाली है, यहां पर पावर ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर 5 होगा। और इस टर्म की डिग्री आपकी कितने आने वाली है, यहाँ पर 2 होगी। और इस टर्म की डिग्री भी आपकी कितनी है, 2 है। और यहाँ पर इस टर्म की डिग्री आपकी देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो इसकी डिग्री होगी आपकी 0। तो आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन कहती है द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। यानी कि जो भी पोलिनोमियल है उसमें आपको ऐसी टर्म, यानी जो जिस टर्म की पावर हाईएस्ट होगी, जो ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होगी वही आपको क्या बताएं, जो भी आपका पोलिनोमियल है, जो भी आपका पोलिनोमियल उसके अंदर जो टर्म है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री इस टर्म की है, तो आप लिखेंगे, फाइनली आप लिखेंगे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या लिखेंगे, इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी आपकी क्या होगी, आपकी डिग्री होगी आपकी 6 होगी। तो आई होप ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो कंसेप्ट है आपका ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर आपको बताना है कि पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पोलिनोमियल आपके कितने टाइप के होते हैं। देखेंगे सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल आपका होगा। लीनियर पोलिनोमियल में आपकी जो डिग्री होगी वो डिग्री होती है आपकी 1। जैसे आप यहाँ पर एक इस तरह का पोलिनोमियल लिखेंगे,
यानी कि 2x प्लस 3, या यहाँ से मैं लिखूं 5x प्लस 6, इस तरह से। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, अभी अभी आपने डिग्री डिफाइन करी थी, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है आपकी 1, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब देखेंगे सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है इसमें 2, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो आपका क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वो क्या होगा, जिस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आप इस तरह से लिखेंगे, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या आप इसे 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 आप इस तरह से आप लिखेंगे, आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री के बेस पर आप इसे देख रहे हैं, आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि आपकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आपकी 2 है, तो आपका क्या होगा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही आप थर्ड देखेंगे आप यहाँ पर, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3, यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से लिखें 3y क्यूब, या यहाँ पर आप 2y क्यूब प्लस 3y प्लस 4 आप इस तरह से लिखेंगे। या आप यहां से डायरेक्टली आप इसे 5y क्यूब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी भी 3 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 पावर होती है यानी कि 3 होती है, तो वो क्या होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। आपका क्या होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, देखिए वैसे आपके यहाँ पर आपको सिर्फ यही पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको अब क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बार बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 4। क्या डिग्री होगी आपकी, वो 4 होगी। इसके बाद यानी कि आप देखेंगे जैसे आपका यहाँ लिखूं 3y पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पर 2y प्लस का 5y पावर 4 प्लस 3 आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आपके देखो इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं आप, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 4, यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 4 है, वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टर्म के बेस पर आपको देखना है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। आपको क्या देखना है बेस्ड ऑन टर्म, यानी कि टर्म के बेस पर देखना आपको पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मोनोमियल, सेकंड है आपका बाइनोमियल, 3 है आपका ट्राइनोमियल एंड 4 को आपने बोला है पॉलिनोमियल, यानी कि 4 को क्या बोला है आपने पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मोनोमियल क्या है, यहाँ पर मोनोमियल क्या है, इसके अंदर आपकी 1 टर्म होती है, आपकी क्या होगी 1 टर्म होगी। मोनोमियल में आपकी क्या होगी 1 टर्म होगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 3x या यहाँ पर आपका 2x लिखूं या 2x स्क्वायर लिखूं, इस तरह से आपका क्या होगा ये 1 टर्म में पॉलिनोमियल होगा, यानी कि टर्म क्या होगी आपकी 1 होगी और वो भी क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही आपका बाइनोमियल है। बाइनोमियल में क्या है आपका, बाइनोमियल में आपका 2 टर्म होंगी, आपकी क्या होगी आपकी 2 टर्म होगी।
टू टर्म होंगी और इसे आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे 2x² प्लस 1 आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि आपकी क्या है इसमें टू टर्म है, आपकी इसमें क्या हो गया आपकी टू टर्म। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 4, यह आपकी क्या होगी इसके अंदर टू टर्म में आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है आपका, इसके अंदर आपकी 3 टर्म होती है, क्या होती है आपकी 3 टर्म होती है आपकी, तो क्या बोलेंगे इसे ट्राइनोमियल। यानी कि आपके यहाँ पर ये 1 2 3 आपके कुछ स्पेशल नाम रखे गए हैं, यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, टू टर्म वाला पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल। यानी कि आप इसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 आप इस तरीके से आपको 3 टर्म के अंदर आपको कहीं मिले तो आप इसे क्या बोलोगे ट्राइनोमियल बोलोगे। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4y² प्लस का 2y प्लस का यहाँ पर 1 आप इस तरीके से, तो आपके क्या होगी इसके अंदर 3 टर्म है यानी कि 3 टर्म है, तो आप इसे क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब ये फोर्थ जो आता है, फोर्थ जो आता है, इस फोर्थ को इन्होंने यानी कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 1 या मोर टर्म, क्या होगी आपकी मोर टर्म, यानी कि आपकी 1 टर्म हो सकती है इसके अंदर। यानी कि ये पॉलिनोमियल जो बोला है ना इसने, पॉलिनोमियल जो बोला है इसने कहा कि 1 टर्म या उससे ज्यादा टर्म को आपने इसने क्या बोला है पॉलिनोमियल बोला है। यहाँ पर ये जो है आपका मोनोमियल, ये 1 टर्म के अंदर क्या है आपका ये भी पॉलिनोमियल है, और ये सेकंड जो बाइनोमियल है ये 2 टर्म के अंदर भी पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ क्या कहा है इसने, आप इन 3 के इसने 3 के स्पेशल नाम है, यानी कि 1 टर्म के अंदर है आपका मोनोमियल, 2 टर्म के अंदर है आपका बाइनोमियल, 3 टर्म के अंदर है आपका ट्राइनोमियल। लेकिन जब आपकी 3 से ज्यादा टर्म यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी टर्म मिले आपको, यानी कि फाइनली आपको उसे क्या बोल देना है वो आपका पॉलिनोमियल होगा। बस फर्क ये है ये 1 टर्म में पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म के अंदर पॉलिनोमियल है, और ये आपका 3 टर्म के अंदर पॉलिनोमियल है। और आप उससे ज्यादा टर्म आपको मिले, उससे ज्यादा टर्म आपको मिले, आप उसे भी क्या बोलोगे पॉलिनोमियल, आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे फाइनली ये होगा आपका पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको यदि 3 से ज्यादा टर्म आपको दिखाई देती है तो आप उसे फाइनली क्या बोलोगे पॉलिनोमियल बोलोगे। तो आई होप ये टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।